आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम लोग घर लौट चले क्या दीदी? अकल नहीं है तुम्हें? इतने सालों से कुल देवता के दर्शन नहीं किए, ये उसकी सजा है। और भगवान के द्वार पर आकर पूजा नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़ा पाप होगा। चलो। हे प्रभु, मैं जानता हूँ आज तुम इस औरत की परीक्षा लोगे और इस औरत को तुम माफ कर देना प्रभु। आइए आइए श्रीमती जी, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मालकिन। अच्छी है ना? हाँ हाँ अच्छे हैं। पूजा शुरू ठीक कीजिए। है श्रीमती जी। मैं इतने सालों से यहाँ नहीं आ पाई, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने आपको याद नहीं किया होगा। इतने सालों के बाद इस राज राजेश्वरी परिवार में एक शुभ कार्य होने वाला था, उसे आपने क्यों रोक दिया? जो सगाई टूट गई वो फिर से धूमधाम से होनी चाहिए, जिसके लिए मेरे बेटे का मन बदलना चाहिए, ऐश्वर्या भी राजी होनी चाहिए। ये सब आप ही कर सकते हो। हमारी जिंदगी से जो खुशी सुख चैन छिन गए हैं वो हमें लौटा दीजिए। भगवान आपको कैसे पुकारते हैं, कैसे पूजा करते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे गलत मत समझिएगा। मैंने उस मासूम पार्वती के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले मेरी कोई भी बात सुन ही नहीं रहे हैं। हे भगवान, मेरी गलती को माफ करके इस काम में मेरा साथ दीजिए। मेरा भाई जो पार्वती के साथ शादी करना चाहता है उसका मन बदल दीजिएगा। पार्वती ने जो मन से वादा किया था वो पूरा हो जाए और मेरी माँ के दिल में उसके लिए जगह बन जाए। सब ठीक हो जाए और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। अरुण के अलावा बाकी सारे लोग अरुण और ऐश्वर्या की शादी हो जाए यही प्रार्थना करेंगे, लेकिन अरुण और ऐश्वर्या की शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक वैसे ही अरुण मांगेगा कि उसकी शादी पार्वती से हो जाए, लेकिन वो भी नहीं होनी चाहिए। और मैं मांगती हूँ कि राज राजेश्वरी कभी खुश ना रहे। श्रीमती जी, मंदिर की 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। ठीक है स्वामी जी, आइए। चलो। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी, हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर आकर दर्शन कीजिए ना। गाड़ी पर धूल जमी हुई है, बस उसे ही साफ कर रहा हूँ। आपके लिए तो कर्म ही पूजा है। ठीक है ठीक है, आपको समझाना बेकार है। ये हाँ लीजिए। दे दो बेटी। नहीं बेटी, हाथ में धूल लगी हुई है, तुम अपने हाथों से लगा दो। ठीक है। ठीक है पिताजी, मैं तीर्थ लेकर आती हूँ। हाँ मेरी प्यारी बेटी, जाओ। हाँ।
अरे पार्वती, पार्वती क्या हुआ है? पार्वती पार्वती पार्वती, अरे डॉक्टर को बुलाओ। सुंदरम भैया, सुंदरम भैया, क्या हो गया? ऐसे भागकर क्यों आ रही हो? पार्वती को क्या हुआ पार्वती को? पार्वती को सांप ने डस लिया। अरे रे पार्वती, पार्वती, होश में आओ पार्वती। अपनी आंखें खोलो पार्वती, पार्वती। अपनी आंखें खोलो पार्वती। पार्वती, आंखें खोलो पार्वती। पार्वती, 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 कुछ नहीं होगा। भैया कस कर बांधिएगा। इसी तरह आंखें बंद किए ऊपर चली जाए तो अच्छा रहेगा। हे देवी माँ, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। अरे रे, पार्वती, 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 यहाँ देखो पार्वती, पार्वती आंखें खोलो, पार्वती आंखें खोलो। बेटी अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं बेटी? आंखें खोलो पार्वती, पार्वती, पार्वती आंखें मालिक, खोलो। मेरी बेटी को बचाइए। पिताजी, माँ को कुछ हुआ तो नहीं? माँ को कुछ नहीं हुआ पार्वती। पार्वती, 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 आंखें खुली रखो पार्वती। पार्वती, मालिक कुछ पार्वती, कीजिए। अरे आंखें खोलो इसके मुंह से तो झाग निकल रहा है। पार्वती। मालिक, छोटे मालिक कुछ कीजिए, मालिक इसे बचाइए। पार्वती उठो, अपनी आंखें खोलो पार्वती। पार्वती, हमारी मान मर्यादा, इज्जत और खुशी सब कुछ जैसे छिन गया हो स्वामी जी। जान तो नहीं गई ना? अब वही देने के लिए आई हो क्या? पार्वती अपनी आंखें खोलो। पार्वती, सुंदरम, जहर चढ़ रहा है, वैद्य के पास लेकर जाओ। ठीक है स्वामी जी। बड़े मालिक मेरी मदद कीजिए, छोटे मालिक मदद कीजिए, उठाइए इसे। भैया ध्यान से, संभल कर। पार्वती, 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 पार्वती,